अखिल भारतीय मजनू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या आप? कि वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, फिर बाकी जैसा आपको ठीक लगे। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं जहां तेरी मेरी परछाइयां है। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। क्या बात है बाबा। नहीं करता मिलन। जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। अभिषेक मिश्रा 91 93 57 62 21 ने कहा कि शहर के शोर में तन्हाइयाँ सुनाती। शहर के शोर में तो सुना दूंगी, पर अभिषेक मिश्रा जी इसमें नंबर लिखने की क्या ज़रूरत थी? इनकी आशावादिता को प्रणाम करता हूँ कि चाह रहे हैं कि इस नंबर पर इनके पास फोन भी आएगा। वाह। अखिल भारतीय मजनू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या आप? देखिए, जब हम आपसे बात करते हैं, जब हम आपसे वार्तालाप करते हैं, हंसी ठिठोली होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बातों से और जो हम करते हैं उससे आपके चेहरों पर मुस्कान आए। पर जब हम कविता और जब हम अपनी संवेदना आपके सामने रखते हैं तो हम आपका पूरा मन चाहते हैं। जब हम संवेदना से भरी पंक्तियां रखते हैं तो हम चाहते हैं आपका पूरा मन और आपकी पूरी संवेदना मिले। मैं इसी उम्मीद के साथ एक गज़ल जिसके लिए आप कह रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने मुझसे कहा, मैं वो पढ़ती हूँ और आपकी पूरी संवेदनाएं मांगती हूँ और पूरा मन मांगती हूँ। आपने कहा कि समय बहुत कम है, समय की सीमा है, लेकिन यहाँ के लड़कों का जो मन है उन्होंने 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित की हैं कि वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, फिर बाकी जैसा आपको ठीक लगे। स्वागत मनिका। ऐसा मत पढ़ा करो स्वयं की पढ़ते पढ़ते तुम्हें छींक लगे। स्वागत है। शहर के शोर में वीरानियां हैं। मैं जो एक ताली आई उसको प्रणाम करती हूँ। नहीं देखिए, भीड़ में जब लोग ताली बजाते हैं तो समझ में कहाँ आता है कि कहाँ से आ रही है, पर महोदय ने वहाँ से ताली बजाई तो समझ में आया कि वहाँ से ताली आई है। और आप मेरे परिवार के हैं इसलिए मैं आपको खास तौर पर प्रणाम करती हूँ। ये परिवार की हैं, गोरखपुर की हैं। ये दिनेश भैया बार बार कह रहे हैं कि गोरखपुर से इनका पुराना नाता है, तो मेरा प्रणव भाई से निवेदन है कि इनको लोकल वाला पेमेंट ही किया जाए इन दोनों लोगों को। देखिए, जो लोकलाइट हैं वो लोग यहाँ के लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। जितना चंदा इकट्ठा हुआ है आप सबके लिए वो पूरा मेरे पास आ जाएगा। स्वागत है, स्वागत है। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं जहां तेरी मेरी परछाइयां है। वहीं पे बैठ
के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। और एक शेर जनता लाइब्रेरी के नाम, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें ये शेर बहुत पसंद है। प्रणव जी खास तौर पर आपके लिए और जनता लाइब्रेरी के लिए सुनिएगा। स्वागत है। उसी से रूठ कर उसको मनाना। अगर आपको आता है तो आप मेरा साथ भी दे सकते हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियाँ हैं, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। और लड़कों की तरफ से एक शिकायत का शेर पढ़ती हूँ, क्योंकि अक्सर शिकायत लड़कों को होती है। अगर दो गुनी तालियां मिलेंगी तभी मैं दोबारा वो शेर पढ़ूंगी। मुझे पता है कि आप मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे थे अपनी तरफ। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियाँ हैं, शहर के शोर में। और एक शिकायत का शेर भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा। मुझे ही क्यों भला बेताबियाँ हैं, क्या बात है बाबा। नहीं करता मिलन। बाबा अभिषेक पांडे के लिए मैं अंतिम शेर पढ़ूंगी। नहीं, मैं उनके लिए अंतिम शेर पढ़ूंगी। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है और मातृशक्ति को ये शेर भेंट करती हूँ। माँ के तो रूठने का भी अंदाज इतना निराला होता है। मैंने कहा कि हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, और नाराजगी बिन बोले जता लेती है। सुबह से माँ ने मेरी ओर निहारा भी नहीं, सुबह से माँ ने मेरी ओर निहारा भी नहीं, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या बात है बाबा। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। बड़ी माँ की रही कुर्बानियाँ हैं, क्या बात है बाबा। कभी माँ की हथेली चूम लेना। और अंतिम शेर है, इस पर भी मैं आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ। अधूरी मोहब्बत के नाम है ये शेर, सुनिएगा। चलो एक दूसरे
को भूल जाएं। आहा, ये शेर पढ़ रही हूँ यहाँ तो बड़ा विरोधाभास लग रहा है। जब इतने प्यारे लोग हों तो कोई किसी को कैसे भूल सकता है। अंतिम शेर, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। आपका प्यार मिलेगा तो अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर छूट गया और थोड़ा सा बड़हलगंज मेरे साथ चला गया। चलो एक दूसरे को भूल जाए। क्या बात है, चलो एक दूसरे। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, एक बार ताली। बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक। क्या अपना मानने वाला जब तुहन उनके याद बात बोलेबा कहाँ कैला है। हाँ, ये थोड़ी वायरल भी है सुना आजकल। सुना सुना। आपके नाम कि मुझको सबसे प्यारा कह लो। आहा, मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो। बढ़लगंज वालों, मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो। इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। जिंदाबाद। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। क्या बात है। इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियाँ आपके नाम करके जाती हूँ कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। मुझे नहीं पता मेरी आपसे मुलाकात कब होगी, लेकिन आपसे जब मैं एक बार मिल लेती हूँ गोरखपुर वालों से, तो 1 साल तक के लिए मैं आपकी यादों में जीती हूँ। क्या कहना। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत वाह वाह वाह।